स्टोरीज। लालच का परिणाम। ये कहानी है दीनदयाल नाम के एक आदमी की, जो एक मिठाई वाला होता है, जिसकी मिठाई काफी ज्यादा मशहूर थी। हर किसी को उसकी मिठाई पसंद आती थी। एक दिन सुबह दीनदयाल मिठाई बनाने की तैयारी करने लगता है। जल्दी से मैं मिठाई बना लेता हूँ। ज्यादा लोग आने लगते हैं ना, तो मिठाई भी जल्दी से खत्म हो जाती है, इसीलिए पहले से ही मिठाई बना कर रख लेता हूँ। अपने भाई को सुबह सुबह इतनी मेहनत करता देख दीनदयाल की बहन सुमन कहती है, अरे वाह भैया, आज तो आप सुबह ही काम पर लग गए। रात में तो आराम से सोए थे ना, कि कहीं रात में भी लगे हो आप मिठाई बनाने में। अरे नहीं, मिठाई बनाने के लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बैठा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है ना कि शादी का समय चल रहा है। हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी की शादी हो रही होती है, और ऐसे समय में काम बहुत बढ़ जाता है। तो बस इसीलिए आज मैं सुबह से ही काम पर लग गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अकेले ही क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे तुम्हें मिठाई बनाने कहाँ आती है, और तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम तो रहने ही दो, मैं अकेले ही मिठाई बना लूंगा। क्या भैया, आप मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर रहे हो। हलवाई की बहन हूँ, तो मुझे तो थोड़ा बहुत आता ही होगा ना। अच्छा ठीक है, मैं जैसे जैसे कहता हूँ ना, तू वैसा ही करती जा। ठीक है भैया। दीनदयाल का मिठाई का काम काफी अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही एक सुबह दीनदयाल ने अपनी दुकान खोली होती है कि तभी गांव की एक औरत वहां आती है। क्या भाई साहब, आप कुछ ज्यादा ही देर से अपनी दुकान खोलने लगे हो, कुछ तो समय के पाबंद रहा करो। अरे बहन जी, मैं तो अपने समय से ही आता हूँ यहाँ पे। अरे रहने दो, अब तो मैं 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी ननद आई थी 2 दिन पहले, और आज ही वो जा रही है, तो उसे अपने ससुराल आपकी दुकान की मिठाई ही लेकर जाना था। ठीक है, बताइए कौन सी चाहिए आपको, मैं अभी पैक कर देता हूँ। उसी दिन दीनदयाल की दुकान पर अजय नाम का एक आदमी आता है, और वो उसे कहता है, अरे भाई साहब, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपकी मिठाई बहुत अच्छी होती है। जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। फिर तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मुझे मिठाई चाहिए थी। हाँ जी, बताइए कितनी मिठाई चाहिए आपको, मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ। अरे नहीं, आज नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मेरी शादी है इस हफ्ते में, तो मुझे अपनी शादी के लिए 20 किलो मिठाई का ऑर्डर देना है, और वो मिठाई मैं 3 दिन बाद ही ले जाऊंगा। बताइए, हो जाएगा ना? क्या कहा, 20 किलो मिठाई? हाँ भाई साहब, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ही कम समय में इतना काम बता रहा हूँ, लेकिन काफी समय से मैं एक अच्छे मिठाई वाले की ही तलाश कर रहा था, और मुझे जैसे ही आपके बारे में पता चला, मैं तुरंत यहाँ पे आ गया। देखिए, मना मत करिएगा, मेरी शादी है। आपकी मिठाई के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं, और मैं चाहता हूँ कि शादी में आए लोगों को जब वापसी में अच्छी मिठाई मिले तो वो सब खुश हो जाएं। जी ठीक है, देखिए समय तो बहुत ही कम है, लेकिन हो जाएगा आपका काम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, और बाकी के पैसे जब मैं मिठाई लेने आऊंगा ना, तब दे दूंगा आपको। जी ठीक है। दीनदयाल कम ही समय में अजय के लिए 20 किलो मिठाई बना देता है, और अजय पूरे पैसे देकर मिठाई भी लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद अजय वापस से दीनदयाल की दुकान पर जाता है। अरे आपने तो सच ही कहा था कि आपकी मिठाई बहुत अच्छी होती है। आप मानोगे नहीं, लेकिन हर किसी को वो मिठाई काफी पसंद आई है, और आज खास मेरी पत्नी ने आपकी दुकान से मिठाई मंगवाई है। जब से आपकी शादी हुई है ना, उसके बाद से तो मेरी दुकान पर और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं। अरे आएंगे क्यों नहीं भाई साहब, आप स्वाद देते हो लोगों को। काफी लोग तो मुझसे आपकी दुकान का पता पूछ कर गए हैं। मानना पड़ेगा कि आपकी इतनी छोटी सी दुकान है, पर स्वाद की वजह से हमेशा ही भीड़ मिलती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनिए, अब आप जरा 1-1 किलो अपनी सभी मिठाइयों को पैक कर दीजिए,
दीनदयाल की दुकान अब और ज्यादा अच्छी चलने लगी थी। ये देखकर दीनदयाल भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। ऐसे ही एक दिन दीनदयाल अपने घर में बैठकर पैसे गिन रहा होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अरे वाह, बस 15 दिनों में इतनी ज्यादा कमाई। मेरे तो दिन बदल रहे हैं। लोगों को मेरी मिठाई इतनी ज्यादा पसंद आ रही है। अगर मैं इसमें कुछ कम ज्यादा भी कर दूं, तो भी किसी को कुछ पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि लोगों को तो मेरी मिठाई ही पसंद है। और अभी जहां मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं, तब मैं और भी ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा और साथ ही तब मैं अपनी एक बड़ी सी दुकान भी खोल पाऊंगा। बढ़ते काम के साथ अब दीनदयाल को लालच भी आने लगता है और वो एक दिन वो काफी सस्ता सामान लाता है अपनी मिठाई के लिए और उसी से ही अपनी मिठाई बनाने लगता है। चतुर हो कोई तो वो मेरी तरह ही हो। पैसे कैसे बढ़ाने हैं ये तो मुझे अच्छे से पता है। और कब तक मैं ऐसी गरीबों वाली जिंदगी जीऊंगा? भगवान का आशीर्वाद तो मिल ही गया है मुझे। अब तो मेरे बस दिन बदलने वाले हैं। ऐसे ही मैं कुछ दिनों में बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास सब कुछ होगा। दीनदयाल की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ गया था। अब वो अपने ही सामान में मिलावट करने लगता है और ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। दीनदयाल का लालच को देखकर उसकी बहन सुमन उससे कहती है, भैया, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि आप पहले की तरह मिठाई नहीं बनाते हो। काफी खराब सामान इस्तेमाल करके आप मिठाई बना रहे हो। भैया, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अरे आज के समय में लोगों को मिलावटी चीज ही ज्यादा पसंद आती है और मैं कोई अनोखा थोड़ी हूँ जो मिलावट कर रहा हूँ। अरे तभी तो मैं कम समय में अमीर बन पाऊंगा ना। भैया, भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है और आप खुद सोचो ना, आपका नाम है इतना, आपकी मिठाई मशहूर है, लेकिन आप मिलावट करके अपने ही नाम को खराब कर रहे हैं। लोगों को जैसे पसंद आता है कुछ वैसे ही लोग नापसंद भी करते हैं और एक बार नाम खराब होने के बाद आसानी से बनता नहीं है। अरे तू छोटी है मुझसे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैं सब जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। अपनी बहन के भी इतना समझाने के बाद दीनदयाल को कुछ समझ नहीं आता है। वो बस अपनी ही धुन में था और गुजरते दिन के साथ दीनदयाल का लालच भी काफी बढ़ता जा रहा था और दीनदयाल को मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी दुकान में आग लग जाती है। हाय मेरी दुकान, ये क्या हो गया मेरी दुकान को? मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? हाँ, अब क्या होगा मेरा? मैं कहाँ जाऊंगा? भैया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी दुकान जल गई, लेकिन ये सब आपके लालच का नतीजा है। आपने बहुत लालच किया है और शायद भगवान ने आपको उसी लालच की सजा दी है। अरे अब क्या होगा हमारा? हमने इतनी मेहनत से दुकान खड़ी की थी, पूरी की पूरी ही जल गई। दीनदयाल दुकान जलने के बाद काफी परेशान हो जाता है और ऐसे ही एक दिन दीनदयाल अपने दोस्त अशोक से मिलता है। मैं तो बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ। इतना अच्छा काम चल रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन पता नहीं कहां से मेरी दुकान जल गई और सब कुछ एक बार में ही तबाह हो गया। हाँ, मुझे तेरी दुकान के बारे में पता चला। सच में मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के। अरे अशोक, तू किसी तपस्वी बाबा को जानता है ना, जो काफी चमत्कारी हैं, जिन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त है? हाँ, पता तो है, लेकिन तू उन बाबा के बारे में पूछ क्यों रहा है? अरे तुझे तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं। मैं उन बाबा से मिलकर अपनी परेशानी का कोई हल पूछ लूंगा और उनसे आशीर्वाद ले लूंगा। चल अच्छा, अगर तू इतना परेशान है तो मैं तुझे बता देता हूँ बाबा के बारे में। अपने दोस्त से तपस्वी बाबा की जानकारी लेने के बाद दीनदयाल तपस्वी बाबा के पास जाता है और उनके सामने जाकर काफी ज्यादा रोने लगता है। दीनदयाल को इतना रोता हुआ देख बाबा कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? यदि कोई गंभीर बात है तो बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूं। बाबा, अब आप ही मुझे मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। मैं बहुत परेशान हूँ। परिवार के नाम पर बस मेरी एक बहन ही है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और पता नहीं उसे कौन सी बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। बेटा,
भगवान पर विश्वास रखो, वो तुम्हें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकाल देंगे। बाबा, मुझे भगवान पर विश्वास है, लेकिन अब मुझे अपनी बहन के लिए बस एक चमत्कार का इंतजार है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप चमत्कार करते हो। बस अब मेरी बहन के इलाज के लिए भी चमत्कार कर दो बाबा। बेटा, मुझे तेरा दुख दिख रहा है, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा। ये ले बेटा, ये नक्शा, ये कोई आम नक्शा नहीं है। हाँ, ये एक रहस्यमयी नक्शा है। तू इसे देखकर आगे बढ़ और तू एक तिलस्मी गांव में पहुंच जाएगा। वहां पर पैसों का पेड़ होगा और तू उस पैसे को निकाल सकता है, जितने भी तुझे चाहिए हो। शुक्रिया बाबा, आपने सच में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। नक्शा मिलने के बाद अब दीनदयाल नक्शे के मुताबिक ही जाता है और उसे वो जादुई पेड़ मिल जाता है। दीनदयाल उस जादुई पैसों के पेड़ को देखकर बहुत खुश होता है। आखिरकार मैं आ ही गया पैसों के जादुई पेड़ के पास। अब मैं इस पेड़ के सारे पैसे तोड़ लूंगा और वापस गांव चले जाऊंगा। फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और जिसके बाद मैं अपनी बहुत बड़ी सी दुकान भी खोलूंगा और वहाँ मेरे बहुत से नौकर भी होंगे। बाबा ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। दीनदयाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो अपने जादुई पैसों के पेड़ को छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है और हाथ लगाता है कि तभी उसके हाथ कटकर गिर जाते हैं। मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरे हाथ कैसे कट गए? दीनदयाल काफी देर तक वहीं खड़े अपने हाथों को देखकर रोता रहता है। तभी वहाँ एक जादुई पेड़ से आवाज आती है। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने लालच की तो तुम्हारी दुकान चली गई और अब अपने इसी लालच के चक्कर में तुमने अपनी बहन की झूठी बीमारी का नाटक करके और बाबा को झूठ बोलकर यहाँ आ गए पैसों के लिए। और अब तुम लालच भरी नीयत से इन जादुई पैसों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिससे तुम्हारा हाथ कट गया। अगर तुम पहले ही अपने लालच से कुछ सीख लेते तो आज रोना नहीं पड़ता। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। दीनदयाल रोता हुआ घर पहुंचता है तो सारी अपनी बातें अपनी बहन को बताता है। ये सब जानने के बाद सुमन कहती है, भैया ये सब आपके लालच का नतीजा है। मैंने पहले ही कहा था कि आपके लालच की वजह से आपकी दुकान जल गई है और तब भी आपको अक्ल नहीं आई ना। बाबा के पास चले गए। आपको पता था ना कि वो काफी बड़े तपस्वी बाबा है, फिर भी आपने उनसे झूठ बोल दिया। कैसे झूठ बोल दिया भैया? कभी भी लालच का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। हाँ बहन, मुझे अब सब समझ में आ गया है। ये सब जो भी मेरे साथ हुआ, ये मेरी ही लालच का नतीजा है। अगर मैंने तब लालच नहीं किया होता तो शायद भगवान मेरी दुकान में आग भी नहीं लगने देते। और अगर मैं तभी अपनी लालच पर काबू कर लेता तो मैं अपने हाथ नहीं खोता। आज मेरे लालच ने ही मुझे बर्बाद कर दिया है सुमन। दीनदयाल को अपने लालच पर अब बहुत ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि उसके लालच की भूख ने ही अब उसका सब कुछ छीन लिया था। कहानी से सीख, जिस इंसान ने लालच किया है वो सब बर्बाद ही हुए हैं। इसलिए लालच करने की जगह ईमानदारी से मेहनत करके ही पैसे कमाने चाहिए और जो है उसी में खुश रहकर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।